निलंबित थानाध्यक्ष बैजनाथ चौधरी का बेल पेटिशन हुआ खारिज। बैजनाथ चौधरी को साजिश के तहत फंसाया गया है। स्टेशन डायरी, सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन हो, सब कुछ आ जाएगा सामने। सत्यप्रकाश पांडेय, अधिवक्ता। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर थाना शराब कांड में आरोपी निलंबित थानाध्यक्ष बैजनाथ चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका शनिवार को एक्साइज विशेष न्यायालय ने खारिज कर दिया है, जिससे निलंबित थानाध्यक्ष की परेशानी बढ़ गई और उन्हें उच्च न्यायालय पटना में जमानत की याचिका दायर करनी होगी। इस संबंध में बैजनाथ चौधरी के अधिवक्ता सत्यप्रकाश पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना में षड्यंत्र के तहत हमारे मुवक्किल को फंसाया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस कप्तान को भी आवेदन दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि 18 तारीख को जब बैजनाथ चौधरी वहां के एएसआई योगेंद्र को चार्ज देकर जाते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि रात्रि में सुभाष प्रसाद को डुमराव एसडीपीओ का रात्रि में 8:35 में कॉल आया और 8:45 में थानाध्यक्ष का चार्ज भी ग्रहण कर लेते हैं। और शराब अधिनियम के तहत थानाध्यक्ष बैजनाथ चौधरी समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। सत्यप्रकाश पांडे ने बताया कि आज बहस के दौरान इस केस से संबंधित सभी तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा और बहुत जल्द बेल मिल जाएगा। साथ ही उन्होंने स्टेशन डायरी और थाने में लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज का भी अवलोकन की मांग किया है, जिसके अवलोकन के पश्चात सब कुछ सामने आ जाएगा। निलंबित थाना। अरे साहब देखिए, बैजनाथ चौधरी जी जो ब्रह्मपुर के एसएचओ थे, उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उनके संरक्षण में, उनके कथनानुसार कुछ शराब जो है वो थाने परिसर में ला के रखा गया एक बंद कमरे में। यह आरोप सरासर निराधार है, बल्कि यह एक पूर्व नियोजित आपराधिक षड्यंत्र का एक भाग है, एक हिस्सा है, जिस पर माननीय एसपी महोदय बक्सर को एक आवेदन भी दिया गया है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि माननीय एसपी महोदय बक्सर के द्वारा इस मामले का निष्पक्ष अन्वेषण कराया जाएगा और इसमें जो भी तथ्य हैं और जो भी षड्यंत्र है वो सामने आएगा, जनता के और विभाग के भी सामने आएगा। कुछ बातें ऐसी हैं इस मुकदमे में जो पूरे मामले को संदेह के परिधि में ला देती हैं। जैसे कि बैजनाथ चौधरी जी जब बेतिया के लिए 18 तारीख को 18/9/2023 को प्रस्थान करते हैं, उससे पूर्व वो एडिशनल एसएचओ योगेंद्र जी को चार्ज सौंपते हैं। तो ऑलरेडी जब योगेंद्र जी चार्ज में थे एसएचओ के, तो ऐसी कौन सी आकस्मिक आवश्यकता आ पड़ी कि इंचार्ज से सुभाष प्रसाद जी जो हैं वो चार्ज ग्रहण कर लेते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर, और उसके बाद ये मामला जो है दर्ज किया जाता है। अब इसमें एक बात और है कि जो समय का उल्लेख किया गया है कि सुभाष जी को एसडीपीओ साहब का कॉल आता है रात्रि 8:35 पर और वो थाने पहुंचते हैं और 8:47 में कि 8:45 में ही बल्कि वो एसएचओ के रूप में चार्ज भी ग्रहण कर लेते हैं। तो भाई फ़ोन किसी का आएगा तो 1-2 मिनट तो बात होगी ही होगी। आप फ़ोन रखेंगे, फिर अपने आवाज़ से निकल कर थाने आएंगे, तो ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी कि आप तुरंत थाने पर आए और योगेंद्र जी जो पूर्व से चार्ज में थे उनको भी चार्ज से हटाकर आपने चार्ज ग्रहण किया। तो यह सब अन्वेषण की विषय वस्तु है। न्यायालय में आज अग्रिम जमानत याचिका पर बहस हुआ, हालांकि यहाँ मेंटेनेबल नहीं है, फिर भी जो बेल पिटीशन में ग्राउंड्स रखे गए हैं वो ऑर्डर पर आएंगे और हम लोगों को माननीय उच्च न्यायालय से इसका लाभ मिलेगा। बात ऐसी है कि इस मामले का अन्वेषण निष्पक्ष रूप से हो और जो ब्रह्मपुर थाना परिसर के भीतर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनका अवलोकन किया जाए, स्टेशन डायरी का अवलोकन किया जाए। हाँ सर, उन्होंने मारा कि उनके द्वारा बताया जा रहा है कि स्टेशन डायरी उन्होंने मेंटेन कर रखा है, बात का जिक्र कर रखा पहले से। जी, ऐसी बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 6 रेस्ट जस्टिस की बात करता है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजैक्शन। तो यदि मामले का अन्वेषण
बिंदुवार ढंग से किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया जाएगा, कुछ लोगों के मोबाइल टावर लोकेशन का पेरियूजल किया जाएगा, स्टेशन डायरी का पेरियूजल किया जाएगा, तो सारा मामला धरातल पर निष्पक्ष रूप से सामने आ जाएगा कि आखिर किस षड्यंत्र के तहत बैजनाथ चौधरी जी को फंसाया गया है। सर आपकी जो बैजनाथ चौधरी से बात हो रही है, उनका क्या कहना है? किनका? बैजनाथ चौधरी। बैजनाथ चौधरी जी निर्दोष हैं और वो एक कूट रचित आपराधिक षड्यंत्र के तहत इस मुकदमे में पीड़ित बने हैं, अभियुक्त बने हैं। अभी कुछ कहना जल्दीबाजी में ठीक नहीं होगा। मैं एक अधिवक्ता हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को पूर्ण विश्वास और आशा है कि माननीय एसपी महोदय बक्सर इस मामले का निष्पक्ष अन्वेषण कराएंगे। आपका परिचय सर? अधिवक्ता सत्य प्रकाश पांडे, व्यवहार न्यायालय बक्सर।